अपने बच्चे को ज्ञान दिया, अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास किया, अपने बच्चे को सुधारने का प्रयास किया। और जब हम अपने बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करते हैं, उसकी जो सुगंध होती है वो सब जगह फैल जाती है। वही सुगंध अश्वत्थामा की हस्तिनापुर तक पहुंच गई। हस्तिनापुर से भीष्म पितामह ने दूतों को भेज दिया, गुरु द्रोणाचार्य को बुलाया गया। गुरु द्रोणाचार्य जब जाने लगे तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरा बेटा अश्वत्थामा भी मेरे साथ जाएगा, अश्वत्थामा को भी ले जाएगा। पहुंच गए हस्तिनापुर में। अब हस्तिनापुर के राजाओं ने सूचना करी कि हमारे ये कौरव और पांडव हैं, भीष्म पितामह कह रहे इनको पढ़ाना, इनको शस्त्र विद्या सिखाना। शस्त्र विद्या, हाँ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मैं शस्त्र विद्या सिखा दूंगा, पर शर्त केवल एक है कि उस विद्या में मेरा बेटा भी मेरे साथ में उस विद्या को सीखे, मेरा बेटा भी उस विद्या को सीखे। बस केवल चाहता इतना ही, मेरा बेटा भी वो सीख जाए। ठीक है, सिखाओ। शस्त्र विद्या सीखना पांडवों ने चालू करा, कौरवों ने चालू करा, अश्वत्थामा चालू करे। सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए। एक बार भीष्म पितामह आकर खड़े होकर पितामह ने गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने क्या सिखाया है आज हम। भीष्म पितामह ने बाण चलवाकर दिखवाए, पांडवों ने बाण चलाए, कौरवों ने बाण चलाए, सबको विजयता प्राप्त हुई, सब आनंद में हुए। भीष्म पितामह प्रसन्न हो गए। पितामह ने प्रसन्न होकर कहा कि अब बताओ कि गुरु द्रोणाचार्य आपने मेरे बच्चों को, ये मेरे बच्चों को तुमने इतना विद्वान बना दिया, मैं आपको क्या दूं, क्या प्रदान करूं? गुरु द्रोणाचार्य एक शब्द भी नहीं बोले, एक शब्द गुरु द्रोणाचार्य के सामने से नहीं निकला। अश्वत्थामा जो विद्या सीखने में लगे हुए थे, उन्होंने भीष्म पितामह के पास जाकर प्रणाम कर कर हाथ जोड़कर कहा मैंने भी शस्त्र विद्या सीखी है, आप एक बार मेरी भी शस्त्र विद्या तो देखो। आपने अपने बच्चों की देखी है, मेरी भी तो शस्त्र विद्या देखो। ठीक है अश्वत्थामा, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। अश्वत्थामा ने बाणों पर बाण छोड़े। भीष्म पितामह ने देखा कि यह तो पांडव और कौरवों से भी प्रबल है। अगर पांडव और कौरव 2 सीढ़ी पर चढ़े हुए हैं तो ये 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ है अश्वत्थामा। ये साधारण नहीं है, 10 सीढ़ी ऊपर चढ़ा हुआ। अश्वत्थामा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं आज। भीष्म पितामह ने पूछा क्या बात है? तुम चुप हो, मौन हो, कुछ बोलिए, बोलो, कुछ बोलो। अश्वत्थामा तुम्हें क्या चाहिए वो बोल दो। भीष्म पितामह ने बार बार पूछा, बार बार पूछा, बार बार पूछा। तब अश्वत्थामा ने फिर कहा राजा द्रुपद का राज्य चाहिए। राजा द्रुपद का राज्य, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को धक्के मारकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता को अपशब्द कहकर निकाला था, जिस द्रुपद के राज्य से मेरे पिता का अपमान करा गया था, उस राजा द्रुपद का राज्य अश्वत्थामा कर रहे हैं। भीष्म पितामह आप मुझे दे दीजिए। भीष्म पितामह ने कहा द्रुपद और द्रोणाचार्य का भाव क्या है? अश्वत्थामा ने कहा ये द्रुपद राजा मेरे पिता का मित्र है, पर मेरे पिता गए, उसने अपमानजनक शब्द कहकर धक्के मारकर निकाल दिया।
आप सबसे एक निवेदन करना चाहूंगा, पहले भी करा, तुम्हारे मित्र आपस में गालियों से बात करते हो, अपशब्द करते हो, ताना देते हो, आड़ा टेढ़ा बोलते हो, अपने घर के बच्चे को उस मित्र के पास तुम्हारे साथ लेकर जिला कर दे दो, मुझे बस और कुछ भी नहीं चाहिए, इतनी सी बात। अभी भीष्म पितामह ने सेना तैयार करी, सेना तैयार कर कर भीष्म पितामह राजा द्रुपद के ऊपर आक्रमण कर दिए। राजा द्रुपद पर आक्रमण करा और आक्रमण कर कर राजा द्रुपद के ऊपर राज्य कर लिया और भीष्म पितामह प्रसन्न होकर आ गए। अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य से कहा, द्रुपद के आज से इस राजा द्रुपद की सत्ता के अधिपति तुम हो, तुम्हें राजा बनाते हैं। गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तो खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है, आनंद में हो रहा है, पर गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य की आंख से आंसू बह रहे, नेत्रों से जल बह रहा। जब गुरु द्रोणाचार्य जी की आंख से आंसू बहे, अश्वत्थामा ने पूछा, पिताजी आप रो रहे हो? आज तो खुशी मनाओ, प्रसन्न होइए कि हमारे द्रुपद ने जो तुम्हारा अपमान करा था, राजा द्रुपद ने तुम्हें धक्के मारकर निकाला था, राजा द्रुपद, जिस राजा द्रुपद ने आपको धक्का मारा था, जिस राजा द्रुपद ने आपका अपमान करा था, आज उसकी सत्ता अपनी हो गई, अपना सिंहासन हो गया, अपना राजघराना हो गया। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं, नहीं, ऐसी सत्ता नहीं चाहिए जो किसी का दिल दुखा कर ले। रुको, गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, भीष्म पितामह से बोलते हैं गुरु द्रोणाचार्य, पितामह आपने राजा द्रुपद की सत्ता को लाकर हमको दिया, अब हमारा फर्ज है कि हम मित्रता निभाएं। अश्वत्थामा ने कहा, कौन सी मित्रता निभाने जा रहे हो पिताजी? जिसने धक्का मारकर निकाला था वो मित्रता निभाने जा रहे हो? जिसने अपशब्द कहा था वो मित्रता निभाने जा रहे हो? नहीं। राजा द्रुपद सत्ता के मद में, वैभव के मद में भले मुझको भूल गया हो, पर मैं राजा द्रुपद को नहीं भूल सकता। मित्र तो है ना, पुराना है ना, कोई बात नहीं। गुरु द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा के सामने भीष्म पितामह जी से कहा, आधा वैभव, द्रुपद का आधा राज्य हमारा हो और आधा राज्य द्रुपद का वापिस द्रुपद को दे दिया जाए, वापिस द्रुपद को दे दिया। समझना जरा, इस कथा को समझिएगा, कितनी बड़ी और कितनी विशेष ये अश्वत्थामा की शिव महापुराण की कथा है। इसका नाम है अश्वत्थामा शिव महापुराण की कथा। इसको समझिएगा जरा। आधा राज्य मिल गया था, पूरा राज्य, और आधा राज्य वापिस द्रुपद को दे दिया। क्यों? महाभारत का वन पर्व कहता है, जिसके कर्म का भोग वो स्वयं भोगता है, स्वयं भोगेगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। जो सिंहासन पर बैठा था, अपशब्द कह रहा था, ताने दे रहा था, गाली दे रहा था, आड़ा टेढ़ा कर रहा था और कह रहा था मुझे राजा बोलो, राजा, मित्र नहीं, वो आज गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में पड़ा हुआ है। गुरु द्रोणाचार्य से हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहा है, मैंने आपको अपशब्द कहा, आड़ा टेढ़ा बोला, गलती हो गई, मुझे क्षमा। गुरु द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने एक काम करा, राजा द्रुपद को उठाया, गले से लगा लिया। मित्र, मेरे पास में धन नहीं था, वैभव नहीं था, धन नहीं था, तो क्या हुआ? मेरे पास में मेरे गुरु का
दिया हुआ ज्ञान तो था, वो मैंने प्रकट नहीं हो रही है द्रुपद को, दुख हो रहा है द्रुपद को, नैनों में जल भरा है द्रुपद के कि मेरे से गलती हुई, मैं अपने मित्र को नहीं पहचान सका। पर द्रुपद का जो लड़का था दुष्टदम्ना, द्रुपद का जो लड़का था उसके मन में कपट आ गया, चाहे कुछ भी हो इसको नहीं छोड़, मन में आ गया, विचार बना लिया और आया समय, समय आया, कौरव और पांडवों का युद्ध। अश्वत्थामा नाम का हाथी था, वो मर गया, पूरे ग्राउंड में सूचना कर दी कि अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य को मालूम पड़ा, युधिष्ठिर के पास गए, क्योंकि सत्य के प्रतीक हैं युधिष्ठिर। उनसे पूछा अश्वत्थामा मर गया? युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे, इसलिए उन्होंने कहा अश्वत्थामा हाथी बोल रहे थे, भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया तेज। जैसे ही शंख बजाया, गुरु द्रोणाचार्य के कानों में नहीं गया कि हाथी बोला, पर युधिष्ठिर ने बोला अश्वत्थामा हाथी मर गया। अश्वत्थामा जैसे ही बोला, तब तक तो शंख नहीं बजा था, पर जैसे ही हाथी बोला वैसे ही शंख बजा दिया। द्रोणाचार्य के कानों में शब्द नहीं गया कि हाथी मर गया, उनको लगा अश्वत्थामा मर गया। गुरु द्रोणाचार्य घुटने टेक जमीन पर पड़ गए। द्रुपद के बेटे दुष्टदुम्ना ने बाण चला दिया और द्रोणाचार्य को मार दिया। क्यों मारा? ये बच्चों के मन में जो कपट उत्पन्न हो जाता है, ये अपने माता पिता का अपमान सहन नहीं कर पाते, उससे उत्पन्न होता है। जब कभी जीवन में मौका लगे, प्रयास करना, अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान न दीजिएगा जिस ज्ञान से बच्चों के मन में बैर भाव उत्पन्न हो। कभी मत कहो तुम्हारा चाचा बुरा है, कभी मत कहो तुम्हारी चाची बुरी है, कभी मत कहो तुम्हारा अंकल बुरा है, कभी मत कहो तुम्हारी आंटी बुरी है, कभी मत कहो तुम्हारी ताई बुरी है, बड़ी माँ बुरी है, बुआ बुरी है, पिता बुरा है। कभी अपने बच्चों के सामने, छोटे छोटे बच्चों के सामने मत कहना कि वो बुरा है। बच्चों के सामने हमेशा एक बात कहना, सब अच्छे हैं, जिससे बच्चे की दृष्टि में सब अच्छे नजर आना चालू हो जाए। सबका आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे।